अच्छा, अभी ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास फॉर्म है। ये रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन हुई है तो मैं बता देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट आप इधर हो गए, आपने बॉडी पे जाना है, बॉडी पे जाने के बाद आपने फॉर्म डाटा को क्लिक करना है। तो फॉर्म डाटा को क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, की में आपने उसको नाम बताना होता है अपनी इनपुट फील्ड का, वैल्यू में जो आपने उसको वैल्यू भेजनी है। ठीक हो। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्म होता है, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म बना लेता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखता हूँ और इसको एक नेम दे देता हूँ। मैं कह देता हूँ जी प्रोडक्ट आईडी कह लेते हैं हमने प्रोडक्ट आईडी भेजनी है, और नीचे हम एक इनपुट टाइप सबमिट अब इसमें जो है हम एक्शन दे देते हैं। ये लिंक है मेरा, तो ये मैं एक्शन दे देता हूँ। यहाँ पर मेथड हम इसको फिलहाल गेट कह देते हैं। चलो फिलहाल के लिए भी गेट कह रहा हूँ मैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर मेरे पास ये इनपुट फील्ड है जी। इसका जो नेम है वो प्रोडक्ट आईडी है। ठीक हो। और इसके बाद इसकी एक वैल्यू भी होगी, तो वो कुछ भी हो सकती है, 4 या 5। चलो मैं कहता हूँ 5। ये मेरी इनपुट फील्ड है, ये उसका नेम है। तो जो नेम होता है हमारा फॉर्म का वो हमने की में लिख देना है, जी। और जो हमारी वैल्यू होती है वो हमने यहाँ लिख वैल्यू। देनी है। ठीक। ठीक। और उसके बाद हम जब सिंपली इसको भेजते हैं तो हमारा डाटा चला जाता है, और ये वहां जाके गेट पैरामीटर से डाटा पकड़ता है। वो सब कुछ जो हम PHP में करते आ रहे हैं वही होता है। यहाँ पे मैं करता भी हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। है, अब मैं चाहता ये हूँ, मैं यहाँ पे डेटाबेस अपना ओपन करता हूँ, लोकल होस्ट, वैसे मेरे को ओपन है लेकिन मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास जुबैर लारावेल का एक ये है, इसके अंदर हम चलते हैं प्रोडक्ट्स में। मैं चाहता ये हूं कि इसके अंदर से ये जो जीन्स पैंट वाली प्रोडक्ट है ना, जी। ये मैं फेच करूं। अब इसको फेच करने के लिए मुझे इसकी आईडी चाहिए, तो इसकी आईडी है मेरे पास 5। 5। तो ठीक है, वैल्यू में 5 है। तो हम वैल्यू में 5 वो पहले चले, मैंने 5 दे दिया। अब एक और चीज जो हमने यहाँ पे, क्योंकि जाहिर बात है माई एसक्यूएल की क्यूरी है उसको भी मैंने देखना है, तो मैंने यहाँ पे आके से कहना है वेयर, पहले तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करूँ ना कि हमारी आईडी आ रही है इज इक्वल टू, या मैं कह दूँ प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी आ रही है, गेट पैरामीटर में आ रही है, और गेट पैरामीटर के अंदर जो नाम हमने रखना है वो है जी हमारा ये वाला प्रोडक्ट आईडी, और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर ये करते हैं, और यहाँ पे मैं से कहता हूँ वेयर, ये मेरी वो माई एसक्यूएल की क्यूरी है। ठीक है, जी। जहाँ पे मैं प्रोडक्ट से डाटा फेच कर रहा हूँ, मैं इसको एक कंडीशन दे रहा हूँ कि जहाँ पर आईडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट आईडी, ये वाली प्रोडक्ट आईडी, और ये प्रोडक्ट आईडी हमारी गेट पैरामीटर से आएगी, और जो गेट पैरामीटर है वो ये वाला है। ठीक है, इतनी बात की समझ आई। ठीक हो। अब मैं यहाँ से भेज कर देखता हूँ कोई एरर तो नहीं आ रहा, तो एरर आया है। हमारे पास अनडिफाइंड इंडेक्स हमारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज की जो हुई है ये हुई है कि अगर मैं यहाँ पे इसको लिखता, अच्छा
एक बार मैं यहाँ पे पैरामीटर में भेज के देख लेता हूँ। चलो एक बार मैंने एक चीज ट्राई करी, नोट स्पॉटेड फॉर स्ट्रिंग। लाइन नंबर 28 इसको अगर मैं इस तरह कह दूं, data found successfully। यहाँ पर मसला ये आ रहा है कि डाटा एक आ रहा है हमारे पास और वो लूप में नहीं जाना चाह रहा। तो हम अगर सिर्फ ऐसे भेजते हैं उसको अरे की बजाय, हाँ डाटा आ गया। अच्छा वो इसलिए नहीं आ रहा था डाटा क्योंकि हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट का डाटा लिया और मैं यहाँ पर अरे भेज रहा था ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के, जबकि अरे तब इस्तेमाल करते हैं जब मल्टीपल डाटा लाना हो। ठीक है। तो इसलिए उसको मसला आ रहा था कि ये अरे में क्यों भेज रहे हो। तो अब मैंने 5 का डाटा लिया तो उसने जीन्स की पैंट पकड़ ली, उसकी कीमत पकड़ ली, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारे कॉलम जो जो डाटाबेस में पड़े थे उसने सारे पकड़ लिए। ठीक है। इस तरह से हमने ये गेट पैरामीटर भेज दिया। हम इसी तरह से पोस्ट पैरामीटर भी इसको भेज सकते हैं। हम कह दें इसको अगर मैं पोस्ट कर देता हूँ, लेकिन वो देखिए कार अक्सर नहीं भी चलता और सही भी नहीं है ज्यादा इस काम के लिए। अगर मैं इस तरह इसको भेजता हूँ और मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ डाटा, ये फिर भी मुझे लाके दे देगा। मैं चलो आईडी चेंज कर देता हूँ, 4 कह देता हूँ, सेंड करता हूँ तो डाटा नोट फाउंड। क्या 4 आईडी का डाटा ही नहीं है? हाँ डाटा ही नहीं है 4 आईडी का, 2 का भेज देते हैं 2 और सेंड करते हैं तो ये हमारे पास उसका आईफोन आ गया, 6000 इसकी कीमत आ गई, जो कुछ आ गया हमारे पास। ये सारा कुछ हमारे पास यहाँ पर इस तरह से डाटा भेज के आ सकता है। ठीक है, इसमें फर्क क्या है पोस्ट में गेट में? पोस्ट और गेट में फर्क कुछ भी नहीं आया। फर्क सिर्फ इतना आया कि वो हमारे जो यूआरएल पैरामीटर में शो होगा एक चीज यूआरएल पैरामीटर में शो नहीं होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आता हूँ और इधर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब ये मुझे कह रहा है कि प्रोडक्ट आईडी दो। अभी यहाँ पे अगर गेट पैरामीटर होती, अगर मैं इसको गेट कर देता तो ही ये सॉरी यहाँ पे गेट नहीं करना था मैंने, यहाँ पे आगे मैं इसको गेट कर दूं तो मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरह से इसको आईडी दे सकता हूँ। मैं 2 कह दूं तो अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक चीज जो गड़बड़ी हुई है कि अंडरस्कोर नहीं आता। ये देखें अब हमारे पास प्रोडक्ट का डाटा तो आ गया
लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया होता, इस जगह पर पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया होता, तो उसके साथ यहाँ पर डाटा नहीं आना था। ठीक है। पोस्ट मेथड अच्छी चीज जरूर है कि हम अपना डाटा बिल्कुल प्राइवेट रखते हैं कि कोई और उसको ना देख सके। तो जो सिक्योर चीजें होती हैं जैसे यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, वो हमेशा हम अपने पोस्ट मेथड के जरिए भेजते हैं, गेट में नहीं भेजते जी। इसी तरह पेमेंट्स डिटेल, कार्ड्स डिटेल्स, ये सब कुछ भी हमारे पोस्ट मेथड्स में होते हैं। है अभी हमने ये तो देख लिया कि हमने पैरामीटर कैसे भेजा है। अब इसी तरह हम जो है यहाँ पे आते हैं, अब जेसन की फॉर्म में डाटा भेजने की कोशिश करते हैं, रॉ की फॉर्म में। तो रॉ में आते हैं हम, और यहाँ आके मैं इसको कुछ जो है डाटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह देता हूँ कि प्रोडक्ट आईडी जो है वो हमारे पास है 5, लेकिन अब एक चीज है, मैं यहाँ पे सेंड करूंगा, डाटा नोट फाउंड आएगा मेरे पास। अब डाटा जी। फाउंड नहीं करेगा वो। ये जो चीज है ना, ये इसलिए क्योंकि रॉ डाटा हम जब भेज रहे हैं जेसन फॉर्म में, तो उसको भी हमें पीएचपी के अंदर भी उस डाटा को जेसन फॉर्म में एक्सेप्ट करना होगा। अभी फिलहाल हम ये वाला डाटा पीएचपी की फॉर्म में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो वो लेने के लिए डाटा एक बहुत ही सिंपल सी बल्कि एक या दो लाइंस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। उस कल वाला कोड ओपन करके वो फिर आप उसको अपने पास नोट डाउन करके रख लेना, ये आगे फ्यूचर में काम आएंगी आपके। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, रेस्टोरेंट का कोड एपीआई का फोल्डर ओपन कर लेते हैं सिंपल। और यहाँ पर अब जिस तरह हमारे पास न्यू ऑर्डर की एपीआई होगी, यहाँ पे अच्छा, इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, ये अब हमारे किसी काम का नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ इनपुट डाटा, और यहाँ पर आके हम जो है ये करते हैं कि अच्छा, अब ये जो दो लाइनें हैं ना, कमेंट्स को जी। फिलहाल भूल जाओ, ये भी भूल जाओ। पहली लाइन जो है वो जेसन के अंदर जो इनपुट आई है ना हमारे पास, वो हमने जी। इसमें पीएचपी और जेसन का आपस में ताल्लुक बनाया और जेसन की फॉर्म में उसको रख लिया यहाँ पे एक वेरिएबल में। उसके बाद हमने उसको डिकोड किया। डिकोड से जी। मुराद के हमने उसको अपनी जुबान में समझने के लिए उसको बना लिया। जिस तरह फॉर एग्जांपल कहीं पे चाइनीज लिखी होगी तो आपको समझ नहीं आ रही होगी, आप गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करोगे तो वो इंग्लिश बना देगा उसको, तो आपको समझ जी। आ जाएगी, या उर्दू बना देगा। तो इसी तरह हमने उसको डिकोड कर लिया, अब हमारी समझ में आ गया है। हमने वो जो समझ आ रहा है उसको हमने इसमें इनपुट डाटा एक वेरिएबल में रख लिया है। अब हम जैसे लारावेल में ऑब्जेक्ट बनाकर काम करते थे, बिल्कुल सेम उस तरह हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से यहाँ पे एक मैं वेरिएबल अपना रख लेता हूँ कि जी प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू इनपुट डाटा। आगे हमने वो जो लाइन और ये निशान लगाते हैं एरो का, और आगे हमने इसके आगे जो है जो ये नेम आ रहा है ये वाला, ये हमने इसको बता देना है। जी। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट आईडी आ रही है, तो अब हम इसको भेज कर देख लेते हैं। अब देखें इसने मुझे उसका डाटा दे दिया है। इधर से मैंने प्रोडक्ट आईडी 5 भेजी थी, अगर मैं यहाँ पे 2 भेजता तो मेरे पास आईफोन का डाटा आ गया। इसी तरह मैं 1 भेजता
तो मेरे पास सैमसंग का डाटा आ गया। इस तरह से हम रॉ डाटा में इसको डाटा को भेजते हैं और आगे जाके ज्यादातर मोस्टली जो जगहों पे इस्तेमाल करोगे वो रॉ डाटा ही होगा। ठीक है। जी अब रॉ डाटा क्यों होगा, मैं एक वजह आपको बता देता हूँ। वजह ये है कि ये तो बहुत सिंपल सा डाटा था, लेकिन ये डाटा बहुत बड़े बड़े डाटा भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में कि मेरे पास एक एपीआई पड़ी होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने बनाई थी अभी कुछ अर्सा पहले। आप देखोगे तो खुश हो जाओगे कि क्या ही एपीआई है। अब जरा इसकी हम बॉडी पे आते हैं और ये आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा इसके अंदर डाटा है। देखा आपने? ठीक हो। क्या ठीक हो गया, मैं आपको डाटा दिखा मतलब रहा कि हूँ। ये, ये नहीं नहीं, वो एस डाटा दिखा रहे, मैं चीज वो भी समझ रहा हूँ ना, साथ में ये हाँ डाटाबेस वाला डाटा है आप। हाँ, यहाँ पर हमारे पास जब रॉ डाटा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म की इसमें ऑब्जेक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की अरेज का डाटा बहुत ज्यादा, जब टेबल्स का बड़ा बड़ा डाटा हमने लाना होता है तो हम उसको रॉ डाटा में ही बेचते हैं, फिर क्योंकि ये आगे क्या करते हैं एपीआई को? ये क्या करती, ये एपीआई को फिर ये, ये वाली एपीआई तो न्यू ऑर्डर बनाने की है। ये असल में एक कंपनी है रेस्टोरेंट की, वो उनकी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कोई खाना ऑर्डर करना हो तो उसके लिए इस एपीआई से काम किया जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल आप किसी पिज़्ज़ा हट पे या पिज़्ज़ा की दुकान पे जाओ, तो आप उसको कहो कि यार मेरे पिज़्ज़ा में फलां चीज़ ना डालना, मिर्च कम डालना, प्याज ना डालना, टमाटर ना डालना, ये डाल देना, वो डाल देना। ऐसे छोटी छोटी इंग्रेडिएंट्स आप उसको बताते जाते हो। ये बताने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब इसको कंप्यूटराइज डाटा में अगर डालना हो तो फिर ये इस तरह से बहुत बड़ा सारा डाटा बन जाता है। जी, ठीक है। ये तो एपीआई आप क्लाइंट को देंगे? ये दी हुई है क्लाइंट को, ये चल रही है। बाकी इस पे काम कुम तो चलते रहते हैं ये वाली एपीआई पे। इस ये तो कुछ भी नहीं, ऐसे बड़ी बड़ी एपीआई इसी क्लाइंट की बनाई हुई है। इसका सिर्फ प्रोजेक्ट काफी बड़ा था। तो खैर, मैंने आपको एक बेसिक सा आइडिया तो दे दिया है कि एपीआई किस तरह होती हैं। मैंने आपको जो है ये भी बता दिया है कि जेसन की फॉर्म में क्या होता है। और हमारे पास चलो मैं चला गया। खैर, अभी मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम यहाँ से बॉडी में जाकर फॉर्म डाटा भी भेज सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ से जी रॉ डाटा भी भेज सकते हैं। अब फॉर्म डाटा की जरूरत हमें कहाँ पे आएगी, ये सुन लो। हमें फॉर्म डाटा की जरूरत तब आती है जब आपको कोई कहे कि एपीआई के थ्रू मैंने इमेज को अपलोड करना है। जी ठीक है। तो वो जो एक सीन होता है ना एपीआई के थ्रू इमेज को अपलोड करने वाला सीन, उसके लिए हमें फॉर्म डाटा चाहिए होता है। क्योंकि अगर रॉ डाटा में इमेज अपलोड करेंगे तो वो अपलोड होती है बेस 64 की फॉर्म में। और बेस 64 क्या करता है कि आपकी पूरी जो तस्वीर होती है उसको छोटे 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 कोड्स, बहुत बड़ा सारा एक कोड बना देती है और उसमें वो कन्वर्ट कर देती है। फिर आप एक कोड की शक्ल में उसको यहां से भेज सकते हो। ठीक हो। लेकिन वो अक्सर औकात बहुत ज्यादा टाइम ले जाती है। बहुत ज्यादा अगर बड़ी इमेज हो गई तो बहुत ज्यादा खर्च बच जाती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि फॉर्म डाटा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फाइल टाइप का ऑप्शन होता है। तो यहाँ से सिलेक्ट इमेज करके हम आसानी अपनी इमेज को भेज सकते हैं। ठीक है। और ये इमेज हम भेजकर भी देखेंगे, ये सिंपली वही तरीकेकार है जो HTML के फॉर्म से हम भेजते थे और PHP में अपनी तस्वीर को मूव टू करके जो है एक फोल्डर में सेव करवाते थे। सेम वही तरीकेकार होंगे। तो इसको भी इंशाल्लाह देखेंगे। पहले जो आपको मैंने बाकी चीजें बताई हैं वो आपने अब कल तक देखनी है। ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन? नहीं ठीक है।
ठीक हो गया, चलें फिर, ओके, अल्लाह।